सच्चाई और बताती हूँ, अगर जब जरूरत पड़ेगी ना तो मैं आपको लोगों को कॉल रिकॉर्डिंग भी दूंगी। याद है जब इसकी 6 आइडिया बनी थी, तो 6 आइडिया बनी थी, तो इस बंदा जब ढूंढ रहे थे तो पता है इसने मुझे क्या बोलने के लिए बोला था, इसको बोला अपनी बेटी की कसम खाकर इसका शॉर्ट वीडियो में जवाब देगी। इसने मुझे बोला था मोनिका तू सोशल मीडिया पर आ और सचिन को फोन कर कि ये सब गलत कमेंट कराने वाले में पीछे मनीषा का हाथ है। इसने मुझे मनीषा का नंबर दिया कि मनीषा को कॉल कर। रुको मैं जवाब दे रही हूँ, अगर बेटी तेरी अपनी जमी हुई है ना तो कसम खा। इसने मुझे कहा तू सचिन को बोलना ऐसे थे, मुझे कहानी बिल्कुल नहीं पता। नहीं हम अपना मुंह खराब नहीं कर सकते उसकी बेटी को बीच में लाके, वो औरत ऐसी है। ये सच बोले ना, ये सच बोले, इसने साफ कहा था कि मनीषा का नाम लेना और तुम खा लेगी, उसको कोई मतलब नहीं है। क्या खाने में, इसको पति को खाने में सच में नहीं लगा। सुनो तो मेरे वीडियो पे क्या कमेंट आता है कि अब तेरा बाकी है, तेरा सच, तेरा शादी के पहले जो तू गुलछर्री उड़ाती थी ना, तेरे पति के सामने आ जाएगा तो तेरा पति तुझे घर से बाहर निकाल देगा। फिर दूसरा कमेंट आता है क्या कि आज के बाद इस टॉपिक पे तू वीडियो बना दी तो तू सोच लेना कि तेरा क्या हालत करूंगा मैं। ऐसे अब मैसेज आता तो फिर मैं बोली अबे तू है कौन, तू ये मैसेज डिलीट मत करना, बताती हूँ मैं सुबह तक इंतजार कर ले। इतने में वो डिलीट हो गया, तो उसके बाद थोड़ी देर बाद मैं देख रही हूँ ना तो डिलीट हो गया था वो मैसेज। दीदी आपने एक पैटर्न देखा, मतलब वो जो एक इसकी फ्रेंड थी बहुत पहले, जो मैं निकनेम ले लेती हूँ गुप्ता जी, उनको कैसे धमकाया। अब आई ना सीरीज तो तेरी पोल पट्टी खोल दूंगी, तो तू बैक क्यों जा रही है, तू कह रही है मेरी ऑडियो लीक नहीं होनी चाहिए, तो तू क्यों जा रही है पीछे, तेरी बात पे भरोसा कौन करेगा। वो अच्छे खासे उसकी फैमिली में, वो दीदी बता देंगी आपको, उठी एक जिन्होंने इनके पूरी सच्चाई खोली थी, ये लोग पैसे का जोलमाल कैसे करते हैं लोगों के साथ। दीदी नाम नहीं रो नाम, हाँ तो उनके बारे में उनको भी ब्लैकमेल इसने किया। याद है ना तूने क्या क्या बोला था अपने पति के लिए, अबे तेरे को माइग्रेन तब नहीं है ठकुल्ली कहीं की, गाली निकल जाएगी मुंह से। मोनिका जी अभी मैं लाइव सुनकर आ रही हूँ, तो अभी वो बोल रहा था उसका भाई और वो दोनों जने आपके लिए कि किसी का मैसेज आया एमजी का कुछ करो, तो उसका भाई और वो बोलते हैं कि क्या करना है उसका, वो कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रखती अपने लिए। फिर उसका भाई बोलता है उसको बोलो मथुरा जाए, वृंदावन जाए, कुछ बोल रहे थे। अबे तू भी जाना अपनी बहन को बोलना 34 के पास जाए, अभी तो 2 का काम लगा। एक मिनट तू बोलना अपनी बहन को 34 का काम लगा, अभी तो 2 ही हुए हैं, तू क्या कर रहा है घर में बैठ के, जा रहे भाई को जीजा बनाने। तुम लोग भी जाओ मथुरा वृंदावन, सही है उम्र है तुम्हारी। अरे नहीं जाना भाई को जीजा बनाने, क्या कर रहा है तू घर में बैठ के। लोगों के लिए कह रहे थे सचिन जी वगैरह के लिए कि बोले 5 लाख रुपए हमारा खा के बैठे हैं, हमने दिया इनको 5 लाख, और वो बोलती है इन लोगों को ना, ये पूरे फैमिली को थोड़ा सा भी शर्म नहीं। हमारे बिहार में बोलते हैं ना कि ये थिथराई कर रहे हैं, एकदम थिथराई पे आ गए हैं ये सब पूरे फैमिली मिलके। इनको देख के देखो हमारा परिवार कितना स्टैंडर्ड फैमिली है, और इनको देखो खराब फैमिली है। एक मिनट रुक जाइए। हाँ एक सुनो तो, बिहार में कहावत, हाँ सुनो मेरी सुन लो 1 मिनट। मैं पहले यहाँ पे पैनल पे 4 लोग और बैठे हैं मेरे साथ, उनसे पूछ रहा हूँ कि इनको देख के लगता है कि मैं उनसे पैसे लूंगा। नहीं वो बोल रहे थे कि नहीं, उन्होंने कल कार खरीदी, उनका पैटर्न सुनो तो सही, उनका पैटर्न मैं बता रही हूँ भैया। एक मिनट प्लीज चुप रहिए, जय श्री जी प्लीज 1 मिनट। वो कह रहे थे कॉलम, कोई आपका कॉलम में कुछ कराया होगा आपने, तो उसका पेमेंट था 5 लाख रुपए। चांदी जी 1 मिनट, पता चल गया इसको कि ये जो फेस की बात कर रही थी, जो इनकम की बात कर रही थी मेरे लिए, अब इसे कुछ पता चला ना कि सचिन इसे काम देता था, इसको फेम सचिन देने वाला था, सचिन था, अब खुद कबूल करा ना इसने। मोनिका जी के लिए वो बोलती है वो तो ना फेम पाना चाहती है, साथ में फोटो खिंचाना चाहती है, इसलिए, जबकि मोनिका जी का तो हमें पता ही नहीं था कभी मोनिका जी ने इसका काम किया है। कैसे बोला था देने को, कौन से 5 लाख रुपए, हेलो 5 लाख रुपए कौन से देने हैं मेरे को, आपने कोई काम करवाया था क्या, कौन काम करवाया था कुछ आपने इससे, मैं उसके पास काम ही, उसके पास तो मतलब मुश्किल से 10% काम उसने किया, 90% काम तो मैं नहीं दिया प्रमोशन। आप लोग एक चीज गौर कर रहे हो, जब से ये सब कांड शुरू हुआ है, 1 सेकंड मोनिका दीदी, उसको प्रमोशन कितने मिल रहे हैं कंपनीज के, अच्छी कंपनीज के प्रमोशन कितने आए, एक भी तो नहीं देख रहे हो। मीशो के प्रमोशन कर रही है वो मैडम जी जितने कर रही है, या और जो चल रहा है वो भी मेरी बातचीत है। हाँ सचिन मुझे एक बात बताओ, जो घड़ी वाली थी इसके 50,000 पे रोककर बैठी थी, घड़ी वाली को भी हम लाएंगे, इसने बड़ी गाली गलौज की उसको, और मैं इसके वो 50,000 रुपए मैं निकलवा के लाकर दिया, मैंने इसको 50,000 रुपए निकलवा के लाकर दिए इसके, ये बात के लिए तो आप भी प्रूफ हो। वो इसको पैसा क्या, वो तो इसको हवा भी लगने नहीं देना चाहती थी, कहती है ये इसको कुछ करना धरना आता नहीं है, इतना कुछ सुना रही थी वो इसके लिए मुझे। मोनिका जी आपके लिए तो वो यही कह रही थी, वो तो ना पैसा मांगने लग गई काम करने के बाद में, मेरा पैसा दो, उनका मोटिव यही था, जबकि उनको गवर्नमेंट पैसा देती है, मैं किस बात का पैसा दूं। उनके पास इतना पैसा है ना तो अपना घर क्यों नहीं ले लेते हैं, सब उनसे पैसा ही मांगते हैं, क्यों तुम आगे करती है, कभी राज फैमिली पे तो कभी दूसरे अपने उस सब्सक्राइबरों पर, कभी छोड़ो ना। सुनिए राज फैमिली को कंट्रोवर्सी में लाया कौन, 1 मिनट ये पहले बताओ सारे लोग कि राज फैमिली को इस कंट्रोवर्सी में लाया कौन, सामने से ललकारा कौन। अच्छा राज फैमिली के लिए तो क्या कहता है अब है कि इतना अच्छा फैमिली देखो, हमारी फैमिली का स्टैंडर्ड देखो, और उस फैमिली का स्टैंडर्ड देखो, वो खाज फैमिली थू ऐसे कर रहा था वो। सुनो तो उसके मुंह में थूक भी ये जो आ रहा है ना वो मेरी उसके वजह से आ रहा है। मेरी बात सुनो, पहली बात बताओ, इनके परिवार में, इनके जो फैमिली है, इनकी फैमिली में कितने लोग जॉब करते हैं? कोई नहीं है, सब बैठे हुए। तो ये इटारसी से भोपाल 1 घंटे दूर आके क्यों रहते हैं? इटारसी वालों ने भगा दिया इनको? ये इटारसी में अपना घर बनाया छोड़ के यहाँ पे क्यों रहते हैं? सही बता रही हूँ, इन लोगों को ना इज्जत की बिल्कुल भी वो नहीं पड़ी।
हम लोगों की अभी फैमिली होती ना, मेरा भाई होता ना, कहता अब इस कंट्रोवर्सी को बंद कर, तेरी ही छीछा लेदर हो रही है। इसका भाई तो और करवा रहा है वो और करवा रहा बैठ है, के। जबरदस्ती आकर के बोल रहा है कि ये फैमिली वो फैमिली ये। और सुनो तो मोनिका जी लाइव में क्या बोलता है, सुनील सर को कॉल कर दिया है ना, सुनील हाँ सर जी जैसे सुनील सर जी। सुनील सर जैसे इसके बाप की जागीर है, सुनील सर इसके बाप की जागीर है कि जो ये बोलेगा सुनील सर वो करेंगे। अरे वो ऑडियो भाई साहब, इसका वो वीडियो का कोई फटाफट से कोई वो ले लेना लिंक, हमें ये सुनील को भेजना है कि ये ऐसे ऐसा वर्ड बोल रही है, ठीक है। और ले लिया नहीं, सुनो तो इनको ये नहीं पता कि ये अभी अब किससे पंगा ले रहे हैं। सुनील सर कर रहे हैं, करो तुम सुनील सर को सोशल मीडिया पे ला रहे हैं, बताओ यार। ये पुलिस वाले को सोशल मीडिया पे ला रहे हैं। पता है नहीं, ये सबका नाम ले सकते हैं, इनका कोई नाम नहीं ले सकता। एक मिनट, अभी इसने क्या बोला लाइव में, सचिन भैया, इसने अभी एक वर्ड बोला था लाइव में कि मेरा वहां पर किसी ने नहीं सुना, मैंने पुलिस वाले को पैसे नहीं दिए तो मेरी बात सुनवाई नहीं हुई। इसका मतलब सुनील तेरी तो सुन रहा है, तू पैसे दे आई होगी, ये बोलना चाहती है ना तू कि सुनील सर अब मेरी सुन रहे हैं। सुनील तेरे जैसे को भटकने भी नहीं देता। और रही फोटो की बात, आपको सचिन भैया नहीं पता, आप में से किसी को नहीं पता, ये साइबर में कंप्लेंट लेके जा रही थी, वीडियो आप लोगों ने देखी है। इसे ना कोई अपना एक सिपाही भी ना अपनी चौखटे नहीं आने दे रहा था। और इस घरेड़ी की फोटो ना मैं एसीपी के साथ खिंचवा के आई थी, तेरी फोटो मैं खिंचवा गई थी, तू क्या मेरी फोटो खिंचवाएगी? तेरे को तो एसीपी ना का जो पानी पिलाने वाला है ना, वो भी तेरे को नहीं पूछ रहा था वहां पे, दर्द की ठोकरे खा के रो रही थी। तेरा बड़ा पति मेरे को ये नहीं दे रहा, कभी तेरे को अपनी ससुराल से जायदाद चाहिए, तूने मुझे बोला कि तू मेरे घर वालों को, तूने मेरे को देवानी को कम करने के लिए बोला। मोनिका मेरी बात सुनो, इसके घर में ना सबसे ज्यादा होशियार जो है वो है इसका भाई। इसका भाई सारा कुछ सही हो जाता है। ये बात बहुत सही बोल रहे हैं सचिन भैया, बहुत सही बात। ये असली करप्ट आदमी है जो मतलब एक तो अपनी बहन की कमाई खा रहा था, उसके बाद उसी के रोजी रोटी का चैनल उठा करके अपना चैनल खोल दिया और उसी का चैनल बनने की वजह से कलेश हुआ। और उसके बाद अपना भी पता नहीं क्या चल रहा है कि नहीं चल रहा है, और आकर के दिखा रहा है मुझे भाई। एक अच्छा भाई होता ना तो वो बोलता बहुत छीछा लेदर हो गई, अब इस कंट्रोवर्सी को हमें हाथ जोड़ लेता सबके आगे ऑफलाइन की, भाई अब बंद कर दो। तो इंसानियत के नाते सब बंद कर देते। ये करवा रहा है क्योंकि इसको कार का खर्चा निकालना है, घर का खर्चा निकालना है। अभी बोलना नहीं चाहती, वहां तक मैं जाना नहीं चाहती कि अभी डिलीवरी वगैरह सबके तो खर्चे निकालने कर क्या रहा है, बैठा तो है घर में नल्लो की तरह। सेकंड हैंड कार ली इनने कल परसों में, उसके बाद ही कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई है। तो पैसे चलिए अब मैं जा रही हूँ मोनिका जी नीचे, और मैं जाते जाते ठटकुल्ली जी से एक बात बोलना चाहती हूँ, रिएक्शन वालों को धमकी देना बंद करो। तुम ये जो कर रही हो ना, सब लोग मिलके, पूरे फैमिली और तीनों मिलके जो कर रही हो, सब हमें पता चल गया है। हम रिएक्शन देंगे और हम बोलेंगे, रोकना है तो रोक के दिखा लेना, ठीक है? और धमकी मत देना और आके कमेंट मत करना, ओके? और हमें पता चल गया तू थोड़े दिन बाद शादी भी करेगी, और हमें सब कुछ पता चल गया तेरा सच्चाई। जिस दिन से शुरू की थी ना तू कंट्रोवर्सी, उसी दिन से सबको पता चल गया है। एक टाइम पर 3 वीडियो आ रहा है, एक टाइम पे 3 हाँ, वीडियो। सब क्लियर हो गया। तो चलिए मैं चलती हूँ, बाय बाय सबको। और किसी से मौका दीजिए आप लोग। नहीं, मैं ठरकुल्ली को चैलेंज कर रही हूँ, तू ना हम आम पब्लिक से जरा आके भिड़ तो। पुलिस जो तेरी जेब में रहती है ना बेटा, तेरे को घसीट दिया मैंने वाकई में पुलिस स्टेशन में और कोर्ट में, यहीं रहती हूँ मैं भी और यहीं तू भी है। आना मिल तो मेरे से 1 to 1 मारूंगी इतना। साक्षी एक मिनट, शानी दी आप ना कोई भी जाकर ना मेरी तरफ से, और मैं सोचती हूँ ये ठरकुली का भाई, ठरकुली का मैं नाम गंदा इसके भाई को देना नहीं चाहती, हर भाई के लिए शर्मनाक होगी अपनी। मुझे कह रहे मैं मतलब वृंदावन जाऊंगी, चली जाऊंगी, घूमने में कोई एक मिनट घूमने में कोई दिक्कत नहीं है। जब तू अपनी बहन को ना बार बार केमिस्ट की शॉप पर मत भेज, या किसी डॉक्टर के पास भेज, गाइन होगी, बार बार मत भेजा केमिस्ट की शॉप पे, वहां जाने से रोक ले। केमिस्ट की शॉप से देख उसका मोटापा कितना बढ़ गया है यार, मत भेज बार बार केमिस्ट की शॉप पे, एक गाइनों के पास भेज, अच्छी तरीके से इलाज कर पाए वो, ठीक है? ये मेरा जवाब देना जाके। मोनिका जी, मैंने मेरी लाइफ में कभी किसी को गाली नहीं दी, कमेंट में ना गाली लिख कर आई हूं। दीदी एक नाम बताना चाहूंगी ठकुली के भाई के लिए, नल्ला। आज से उसको क्या बुलाना है? नल्ला। वो बिल्ला बैठा है क्योंकि नल्ला है, वो प्योर नल्ला। गोमती जी, मैं आपको अब कर लूंगी क्योंकि मेरा भी लाइफ से जाने का समय आ गया है, और आपने मेरी एक वीडियो बनाई थी। मैं आपको एक बात और जरूर कहूंगी मेरी बहन, एक बात सुन लेना। आप ना पहले पूरा सच जानने के, आप रिएक्शन देती हैं, मैं आपका मान सम्मान देती हूँ, आपने जो जो बोला मैं उस बात को मानने के लिए तैयार हूँ, ठीक है? पर लेकिन एक बात याद से सुनना, आप ना रिएक्शन दो पर अच्छा दो। मैंने उस पर आपको थैंक यू भी लिखा है, पर लेकिन एक बात याद रखना, सच्चाई के साथ दो। आप ना सच्चाई जरूर लिखा करो, ठीक है? जो बोला ना मोनिका ने पैसे खाए, आप उसका सबूत तो लो कि मैंने पैसे मांगे। मैं आपको सबूत दे दूंगी, आप मुझे इंस्टा पे भेजो कि इन मैडम जी ने मुझे साफ कहा था कि मुझे मानहानि का पैसा दिलवा दे। मैंने उसमें साफ बोला था कि सॉरी नेहा जी, मैं आपको कोई मानहानि का पैसा नहीं दिला दूंगी, ठीक है? और एक इन्होंने साड़ी बेची थी 2200 या 2600 पता नहीं कितने की, वो बेचारी अगर मेरी वीडियो देख रही है तो प्लीज मुझे जरूर आके अपडेट करना। इन्होंने एक साड़ी बेची थी और 1.5 महीने तक वो साड़ी नहीं दी थी, और मुझे फोन करके बोला मोनिका देख ये मुझे ऐसा कह रही है, तो इसको एक बार सुना दे। और मैं बेवकूफ औरत, इसके लिए मैंने उस लड़की को डांट दिया, उस लड़की को मैं सॉरी बोलती हूँ, और कह रही थी ऐसा घुमाना कि मुझे साड़ी भी ना देनी पड़े और पैसे भी ना देने पड़े। हे मेरी काल कमाई, मैंने इस घटिया औरत के कहने पे ऐसा ही किया, ना इसने उसको साड़ी दी ना इसने उसको पैसे दिए। ये है इस घटिया औरत की। सुन रहे ठरकुली के भाई, अब क्या नाम दूं मैं तुझको इसका? तू जाके अपनी बहन को ना घड़ी घड़ी दवाइयां खिलाने से अच्छा है कि एक बार जाके गाइनों को दिखा ले। अब मेरा हिंट तू खुद समझ जा, अगर ज्यादा बक किया ना तो ध्यान रखना मैं क्या बोलूंगी फिर। मेरी ऑडियंस बाकी समझदार है। और कोई? अनुराग यादव, पता नहीं तुम मेल हो या फीमेल हो, तुम क्या हो पता नहीं, दलाल तो मुझे तुम लग रही हो। मुझे लग रहा है कि अब की बार नंबर अगर तुम आदमी हो तो तुम्हारा होगा, नहीं तो तुम अगर औरत हो तुम अपने पति का एक बार टेस्ट करवा लेना जाके, ठीक है? नहीं यार, ऐसे गलत मत बोलो यार।
ऐसे गलत मत बोलो, ये नल्ला दल्ला नहीं बोलना चाहिए, मजा आया मोनिका दीदी, ठीक है प्लीज एक गलत नहीं मिनट बोलो। पूजा दीदी का कलर अगर नहीं है ना फेयर, लेकिन ये सोचो उनका चरित्र कितना अच्छा है फेयर, तेरी बहन की तरह कालिक नहीं पुता हुआ उनके चरित्र पे। देखने में तो गोरी रखी है लेकिन कुछ कालिक से पुती हुई है, लेकिन पूजा दीदी से तो कंपेयर ही मत कर, नहीं उसको तो मुझे कालिक बहुत बोल मत गंदा नल्ले। गंदा लगा। आज बोलता है खाज फैमिली, अरे यार खाज फैमिली तो तुम्हारी है, खुजली वाली फैमिली तुम्हारी है जो लोगों की लग जाती है। वो फैमिली तो फिर भी स्टैंडर्ड है, अपने घर में बैठी हुई है। तुम हाँ फैमिली तो ये लग भी जाते गलत हो नहीं लोगों बोल रही। और सुन, इसको बोलो कि मुंह से मुड़वाया आएगा जरा जाके, अब तो सरेआम आ गई सारी बातें। और बोलना मोनिका पुलिस स्टेशन आने की, भोपाल तैयार है, जल्दी से भेज दे, और पैसे देके भेजे यार इस बार मोनिका को, अभी तक तो नाम लगाया है, कम से कम पैसे तो दे दे इस बार। दिल्ली बुलाओ मोनिका जी, आप क्यों भोपाल जाओ, अब दिल्ली बुलाओ। मैं इन 4 कुत्तों को बुलवाने वाली हूँ, बहुत 4 जल्दी कुत्तों को बुलाओ। बुलवाने वाली हूँ। देखिए एक बात बताओ, को ममता सोनी जी, आपको पता है क्या वो भगोड़ी बहन थी? आपको पता है क्या कि भगोड़ी बहन थी? जितनी बात बोली है ना, आप उनसे जाके ये बोलो कि भगोड़ी का दिखाओ, बेटी तुम्हारे घर भी होगी, ठीक है? भगोड़ी आपको बोलने का, एक औरत को ये वर्ड नहीं बोलना चाहिए। मैं तो जगत दीदी के लिए इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि शुरुआत उसने की है, दीदी ठीक मैं है? आपको अब यहाँ पे 1 मिनट रोकूंगी, मेरी बात ध्यान से सुनना, मेरी बात देखो, शायद 20 में फर्स्ट लॉकडाउन हुआ था, कोरोना आया था, मे भी फर्स्ट लॉकडाउन में ही उनके साथ वैसा हुआ था, ठीक है? तो 20, 21, 22, 5 इयर्स हो गई है, उसके बाद अगर मैं 21 से, तो 4 साल सुमित से अफेयर चला। इट मीन्स सारिका तू कौन अपने है? पति, दीदी एक मिनट सुनो, तो तू 4 साल मतलब 1 साल भी अपने पति का गम नहीं मना पाई, तू लग गई अफेयर चलाने में। 4 साल से सुमित से अफेयर चल रहा था, अबे शर्म कर, शर्म कर। और वो भाई सीना चौड़ा करके आता है, और मैं तो ऐसा वैसा, मुझे मुड़वा ले, तेरी बहन का 4 साल से अफेयर चल रहा था किसी से, फिर दूसरे को उसने फंसाया, और ना जाने कितनों को फंसाया होगा तेरी बहन ने। अरे साक्षी जी, ये तो अपन साल गिन रहे हैं, महीना गिनोगे तो क्या पता चलेगा कि डेथ के 2 महीने बाद से चालू हो गई हो। क्या पता, इसको कोई भरोसा है? तो अपन सन गिन रहे हैं, इसलिए अपन को पता चल रहा है। तभी तो ये ससुराल में नहीं रह पाई, तभी तो ये ससुराल में नहीं रह पाई। करना, मैं ना आपको ना यार एक गोली का नाम बताऊंगी, ठीक है? और केमिस्ट की शॉप का भी नाम बताऊंगी। अब सीधा जाके गायनो डॉक्टर को दिखाना चालू करो, केमिस्ट की दवाइयां कोई मत खाओ, ठीक है? आज की बात कोई केमिस्ट से गोली लेकर नहीं खाएगा। 1 मिनट दीदी, 1 मिनट, शिवानी रायकवार कौन? लप्पू की औरत तुम हो क्या? ओके, हमें नहीं पता था, तुम भी हो। सही है, लाइन में लगी रहो, लगी रहो, लगी रहो। ओके ओके ओके, सारिका जी का आया नहीं है अभी, सारिका का आएगा तो मैं ले लूंगी। एक बार बदलते रिश्ते की सारिका जी आ रही है। हाँ आप लीजिए मोनिका जी। मेरे को भी जाना है यार, मुझे भी सोना है। बाकी लोग कल कर लेना यार प्लीज, क्योंकि मुझे भी सोना है और मेरी जो तबीयत है वो खराब हो रही है, गला मेरा डाउन होता जा रहा है। मोनिका दी बेस्ट है, थैंक यू सो मच। दीदी आपको भी माइग्रेन हुआ क्या? माइग्रेन नहीं यार, माइग्रेन 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 के बाद सारिका भी जी, नहीं हुए। हेलो मोनिका जी, क्या हाल चाल? बढ़िया। सारिका जी आप बताइए कैसी हैं आप? मैं आपको पहले अपना परिचय दे दूं आपको, हम्म। क्योंकि मैं वैसे देखती हूँ, मैं आपको, मैंने जब आप अयोध्या में आई थी तो मैं थी वहीं पे, लेकिन थोड़ी मेरी मजबूरी है, मैं नहीं बोल आई सामने क्योंकि अच्छा हस्बैंड ठीक है, मेरे साइड सारिका पे जी, सारिका जी आप आइए ना यार, बहुत अच्छा किया, लगता है श्री राम अयोध्या यूपी वालों, तुमने मेरे ऊपर बहुत अच्छा काम थे। कर दिया। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं आपके लिए, मैं बोली भी थी एक जगह, मेरे हस्बैंड साइबर में है और बहुत अच्छी पोस्ट पे है। थोड़ा सा आपको हल्का परिचय बता देती हूँ, मैं नहीं बोल सकती नाम क्योंकि पोस्ट ऐसी है, नहीं बोल सकती, नहीं नहीं ठीक है? नहीं, बिल्कुल भी मत बोलिए। तो मैं आपको इतना बता दी थी, वो जो अभी नीट का और बहुत सारी चीजें भी आई है, तो स्पेशली मेन इनका ऑल इंटू पूरा इनका काम था हम्म। साइबर में। और आप जहाँ करती हो हेल्थ ऑफ, आप, मैं महिला हेल्पलाइन 1090 पे भी उनके अंडर में आता है, जो महिला हेल्पलाइन है यूपी का, आपको पता है, वहां पे भी। और अयोध्या में जिस समय ये हुआ था उस समय पोस्टिंग उनकी वहीं थी, और मैं स्पेशली आपको इसलिए आपके पैनल पे बहुत देर से ट्राई कर रही थी कि प्लीज आप एक चीज जरूर उठाओ, जो इन्होंने आके लाइव में ये बोला आपके लिए कि आप मुझे पैसे का ऑफर दिया, तो प्लीज आप इस पे एक्शन लो। आप लाइव में ऐसे किसी को ये नहीं बोल सकती हो कि आपने पैसे दिए, घूस लेना और देना ही बहुत बड़ा जुर्म होता है। जुर्म और होता है। आपने किसी को ऐसे इंसान को बोला है जो एक औरत की मदद करती है और वो लाइव में करती है पहली बात, और कहती है आपको गवर्नमेंट पैसा देती है। मैडम आप पैसा नहीं किसी को देती हो, वो मेहनत करती है, वो खुद की उनकी कमाई है, आपका पैसा नहीं है, और आप किसी के ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगा रही हो, सारिका तो जी, मैं आपको सारिका जी मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि मैं मैं प्राइवेट एनजीओ चलाती हूँ और मैं आपको सारी चीज दे सकती हूँ, मेरे पास कोई इनकम नहीं है, कोई कुछ नहीं है, मैं एक प्राइवेट एनजीओ से हूँ। आपको पता है प्राइवेट एनजीओ जब तक अपने पेपर जमा करा के लोन नहीं लेता, जब तक नहीं मिलता, कोई फंड नहीं मिलता। मैं बिल्कुल इनके बिल्कुल पास, मुझे पता है ना? मुझे पता है, मुझे आप जितना आपको मैं बताती हूँ, मैं पूरी हिस्ट्री जानती हूँ इस चीज का, क्योंकि मैं ऐसे लोगों से जुड़ी हूँ, मेरे बहुत सर्किल है, और मैं करीब 96 और 97 से जुड़ी हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा से पता है कि क्या है और आप क्या करती हैं। तो मेरे को ये बहुत जरूरी था बताना कि लाइव में जो आप आके बोली हो ना पैसा मांगे, सबसे पहले तो आप उनसे प्रूफ मांगिए, और प्लीज आप इस पे एक्शन लेना। आप शांत मत बैठना, बहुत छोटी चीज नहीं है, मैं बहुत देर से इसके लिए बोल रही थी कि ये गलत, मैंने लिखी भी है कि आप जो बोल रहे हो ना आप सोच के बोलना, मजाक नहीं है, आज की डेट में मजाक नहीं है। और दूसरी बात, सचिन को मना किया गया था, स्पेशली मैंने भी बोला था कल लाइव में कि मत लो भाई, साइबर में
बहुत बड़ा क्राइम होता है रिकॉर्डिंग और किसी का चैट खोलना और किसी का आप फंसोगे ना तो बहुत बुरा फंस जाओगे। आपको पता है 3 IPS फंस चुका यूपी में आज की डेट में और अभी भी बिल्कुल। जमानत नहीं, अभी भी वो झेल रहे हैं। तो इसलिए मैंने बोला ऐसा नहीं कि वो डरा हुआ इंसान है, वो डरा नहीं है, वो डर उसको समझाया गया है। और वो जहां से इंसान आता है, जहां से उसका फादर गया है, बहुत मेहनत से, सिवान ऐसी जगह है मोनिका जी, मैं आपको बता दूं बहुत पिछड़ा हुआ एरिया था, जहां से वो पहुंचे हैं वो लोग तो बहुत मेहनत करके पहुंचे, बहुत सज्जन लोग हैं वो लोग। लड़की जवाब मांग रही है, मोनिका तुझे नेहा ने पैसे नहीं दिए इसीलिए तू पीछे पड़ गई। मैं सुनीता जी आपसे एक बात पूछना चाहूंगी मेरी बहन, अपनी उस जगह दीदी के पास जाना 2 करोड़ के पास, उसको सिर्फ इतना बोलना कि अपने पति को तो तू खा गई, अपनी बेटी के सर पे हाथ रख के कसम खा कि मोनिका ने तुझसे चाय के पैसे भी लिए, मोनिका जो हवाई जहाजों में गई उसके पैसे लिए, ये चाहती थी कि मैं इसको मानहानि का पैसा दिलवाऊं, मैं अपनी पुलिस को बदनाम नहीं होने दूंगी, मैं इसको मानहानि का पैसा क्यों दिलवाऊंगी। पहली बात मोनिका जी ये बताइए, कानून केवल इनके लिए ही बैठा है क्या? कानून पुलिस इनके हाथ में है क्या? पुलिस को ये मुट्ठी में रखी है क्या जो बोल रही थी कि सचिन को ऐसे बोला? कानून अगर जबान रोकी जाएगी तो दोनों तरफ की रोकी जाएगी, एक तरफ की कोई कानून नहीं रोकता है, कानून दोनों के लिए बराबर है। आप लाइव में आके चैलेंज करते हो एक इंसान को, एक को आप बरगलाती हो कि बोले वो मैडम, मैंने तो उनको चैलेंज किया, मैडम मैं जिस दिन अपने पे आ जाऊंगी ना चिट्ठा खुलवा दूंगी, मत करो किसी को। 30 भाई 10 साल से 97 से मोनिका जी और आज के 2025 है, CBI, STF, CID, साइबर, मैं यही देख रही हूँ, मेरी जिंदगी भी यही देखते देखते। तो कानून मत सिखाओ, एक औरत जो कर रही है मोनिका जी बहुत मेहनत का काम है, अपने जेब से लगता है, करके दिखा दो, बहुत बड़ा पुण्य का काम करती हो ना तो करके दिखा देना आप। और उस सास ससुर को आप पालो, मोनिका ने अगर बोला है सास ससुर के लिए तो उस लड़के की बहू हो, आप उस माँ बाप के लिए चली जाती ना यार, थोड़ी सी शर्म कर लेती। तुम मोनिका से दुनिया से पंगा लेने से अच्छा कुछ अच्छा काम कर लो भाई, झूठ मार के किसी को लाइव में आके इल्जाम लगा रही हो आप, प्लीज मोनिका जी इस पे एक्शन लेना, ये बहुत छोटी चीज नहीं है।